हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन पे। आज फाइनली 26 अप्रैल 2025 को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 का जो अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है, फाइनली आज 26 अप्रैल को आपका हो गया है। आप देखिए आ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। तो आज आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके इस इंग्लिश सब्जेक्ट का जो अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ था उसका जो सॉल्यूशन है, उसकी जो आंसर की है, वो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारे प्यारे विद्यार्थी अगर हमारे चैनल अरावली एजुकेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें। तो आज का आपका 26 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी का जो पेपर था, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 19 थे और प्रिंटेड पेजेस आपके 4 थे और यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 100 मार्क्स 3 घंटे 15 मिनट का आपका ये अंग्रेजी विषय का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर था। तो अब इसके पहले पेपर के सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है, आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन के अंदर आपका फर्स्ट प्रश्न है, आपका एक पैसेज है विलेज स्वराज से रिलेटेड और यहाँ से यहाँ तक आपका पैसेज है। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा तो मैं पैसेज को वापस फिर से पढ़ूंगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इसके आंसर पे आपको लेके चलूंगा। तो इसके पैसेज के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट प्रश्न है विलेज स्वराज इन दिस पैसेज मीन्स, यानी कि इस पैसेज के अंदर विलेज स्वराज का मतलब क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन के आपके पास में कंप्लीट फ्रीडम, लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी, कंप्लीट रिपब्लिक या सेल्फ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग, वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि कंप्लीट रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एवरी विलेजर इज, ठीक है ना। तो आपके 4 ऑप्शन है गुड फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर्स, ग्रो फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर क्लॉथ्स, दूसरा है आपका मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड तीसरा है एजुकेशन और फोर्थ है आपका हॉस्पिटल्स फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए गुड फूड ग्रो फूड क्रॉप एंड कॉटन फॉर क्लॉथ्स। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन नीड, तो वहाँ के जो एडल्ट्स है और चिल्ड्रन है उनको किस चीज की जरूरत है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो 4 ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में एजुकेशन, प्लेग्राउंड एंड रिक्रिएशन एंड विलेज और थिएटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि प्लेग्राउंड एंड रिक्रिएशन, यानी कि ऑप्शन सी है वो इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 वाटर वर्क्स इंश्योर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, सप्लाई ऑफ स्कूल वाटर एंड नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ वाटर फॉर फील्ड्स एंड मेंटेनिंग ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर, फोर्थ का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू पैसेज टुडे वी हैव, ठीक है ना। तो आज हमारे अंदर है कास्ट है, सिमिलरिटी इन सोसाइटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन आर टेक्निक ऑफ, तो किसकी टेक्निक है। तो फ्रीडम, ट्रूथ, नॉन वायलेंस या रिपब्लिक। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द विलेज गॉड्स गार्ड्स विल बी सिलेक्टेड बाय, तो विलेज के गार्ड को सिलेक्ट किया जाता था फिजिकल एग्जामिनेशंस, रोटेशन फॉर रजिस्टर, विलेज गवर्नमेंट या रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि रोटेशन फ्रॉम रजिस्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द पंचायत ऑफ 5 पर्सन विल बी एनुअली इलेक्टेड बाय, तो यहाँ पर चार क्वेश्चन आपके ऑप्शन है ऑल विलेजर्स, ऑल सिलेक्टेड विलेजर्स, ऑल एडल्ट विलेजर्स, फॉर्मर हेड ऑफ विलेज पंचायत। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि ऑल एडल्ट विलेजर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द गवर्नमेंट ऑफ विलेज, विलेज की गवर्नमेंट क्या है, पंचायत, विलेज कम्युनिटी, विलेज थिएटर, विलेज गार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि पंचायत, ये इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच सर्विस इज कंपलसरी, कौन सी सर्विस कंपलसरी है, रिक्रिएशन, विलेज गार्ड्स, प्लेग्राउंड, थिएटर। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि विलेज गार्ड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द सिमिलर वर्ड फॉर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। दिखता नहीं है, इसको साफ कर देते थोड़ा सा, हटा देते इसको। ओके, आपका वर्ड है रिक्वायर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पे रिक्वायर्ड का जो सिमिलर वर्ड है ढूंढना है, नेसेसरी, सप्लाई, रिक्रिएशन, मेंटेन। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए नेसेसरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट द अपोजिट ऑफ लेथल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ये तो लेथल का अपोजिट वर्ड है उसको ढूंढना है, तो वो रहेगा आपका कम्युनिटी यानी कि ऑप्शन डी है वो इसका एकदम राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका एक पैसेज था, उस पैसेज के एमसीक्यूज थे वो 12 एमसीक्यूज थे, तो सारे आंसर मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पे भी आपका एक पैसेज है ऑन सैटरडे, यहाँ से लेकर के है, तो बढ़ते इसको देखते हैं। इसमें आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पैसेज था और इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेंड द पार्सल फॉर टॉमी, तो टॉमी के लिए पार्सल किसने भेजा था, तो उसका यहाँ राइट आंसर रहेगा
अंकल बिल ने, ठीक है ना, तो किसने भेजा, अंकल बिल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द प्रेजेंट इन द पार्सल, पार्सल के अंदर क्या प्रेजेंट था, क्या गिफ्ट था, तो वो था आपका एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, यानी कि ये वाला इसका राइट आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक ट्रेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हाउ डिड टॉमी नो दैट द पार्सल केम फ्रॉम अमेरिका, टॉमी को कैसे पता चला कि जो पार्सल है वो अमेरिका से आया है, तो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था स्टैम्प्स ऑन द पॉकेट, ठीक है ना, उस पैकेट के ऊपर जो स्टैम्प था उससे उसको पता चल गया कि अमेरिका से पार्सल आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज टॉमीज फादर डूइंग आफ्टर टॉमीज वेंट इनटू द लिविंग रूम, तो यहाँ पे उसके फादर क्या कर रहे थे, तो वो कर रहे थे आपके वो क्या कर रहे थे, लेट्स गो अपस्टेन एंड पुट इट टुगेदर, ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ में खेल रहे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड टॉमीज मदर वांट हिम टू ओपन द पार्सल नेक्स्ट डे, उसकी मदर उसके अगले दिन पार्सल को खोलना क्यों चाहती थी उसके लिए, ठीक है ना, तो बिकॉज क्योंकि उसका बर्थडे है वो उस दिन नहीं था, नेक्स्ट डे था, उसके लिए उसने मम्मी ने कहा था कि नेक्स्ट डे पार्सल खोलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंड ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग को क्या हुआ, तो सैटरडे मॉर्निंग को पोस्टमैन आया और एक डिलीवर कर गया एक लार्ज पार्सल टॉमी के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डिड हिज फादर से टू हिम द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसके फादर ने उससे क्या कहा, तो अगले दिन उसके फादर ने उससे कहा लेट्स गो अप स्टेट एंड पुट इट टुगेदर, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर डिड टॉमीज अंकल लिव, तो टॉमी के अंकल कहाँ रहते थे, टॉमी के अंकल रहते थे, वो रहते थे अमेरिका के अंदर, ओके, तो अमेरिका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड टॉमीज मदर से टू टॉमी व्हेन ही वांटेड टू ओपन इट, तो जब उसको ओपन करना चाहता उसकी मदर ने उससे कहा कि उसकी मदर ने कहा था उसको कि यू शुड ओपन इट टू द मॉर्निंग टुगेदर विद योर अदर पेरेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सॉरी 10 में है आपका फाइंड द वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस अ पर्सन हु डिलीवर्स लेटर, तो वो रहेगा आपका पोस्टमैन, पोस्टमैन, तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा पोस्टमैन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी, बी है आपका गिफ्ट, और गिफ्ट है तो गिफ्ट का रहेगा आपका प्रेजेंट, गिफ्ट का राइट आंसर है वो है आपका प्रेजेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका सेक्शन बी के अंदर, और सेक्शन बी है आपका राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन के अंदर आपका जो फर्स्ट प्रश्न है वो है आपका यू आर निकिता लिविंग इन मिर्जापुर 12, आप एक मिर्जापुर 12 के अंदर रहने वाली निकिता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखना है, इनवाइटिंग हर टू योर सिस्टर्स मैरिज, उसको आपकी सिस्टर के मैरिज के अंदर इनवाइट करना है, ठीक है ना, और आपको इस फॉलोइंग पॉइंट्स को भी टच करना है, जैसे कि डे एंड डेट ऑफ द मैरिज, कौन सी डेट को मैरिज होने वाली है, कौन सी डे को होने वाली है, प्रोग्राम तो मैरिज, प्रोग्राम के मैरिज का प्रोग्राम है वो कहाँ होने वाला है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इनवाइटेड की दूसरे फ्रेंड्स और रिलेटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, एंड रिक्वेस्ट टू ब्रिंग हर कैमरा, और उसकी अपनी फ्रेंड को जो इनवाइट कर रहे हो आप उससे कैमरा साथ में लाने के लिए आपको वो चीजें यहाँ पे इंक्लूड करनी थी, मेंशन करनी थी। उसी के ऑप्शनल में आपको एक ईमेल लिखना था, ठीक है ना, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इस यहाँ पे SPW कैंप के ऊपर आपको एक स्पीच लिखनी थी, और उसके बाद में इसी के ऑप्शनल में था आपको एक डिबेट टॉपिक लिखना है, हैवी लोड ऑफ स्कूल बैग शुड बी बैन, ठीक है ना, जो भारी बैग है उनको बस्ट करना चाहिए, उसके ऊपर आपको एक डिबेट लिखना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पे आपको एक स्टोरी लिखनी थी थ्रस्टी क्रो, और इसी के ऑप्शनल में आपका एक डायलॉग था डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो डायलॉग है उसको डायलॉग राइटिंग करना था। नेक्स्ट उसके बाद में सेक्शन सी, और सेक्शन सी आपका ग्रामर सेक्शन, ठीक है ना, तो ग्रामर सेक्शन के अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ही टू जयपुर टुमारो, तो यहाँ पे गो, तो या टुमारो आया है तो टुमारो के साथ में क्या लगेगा आपका विल शैल के प्लस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे ही के साथ में लग जाएगा आपका शैल, सॉरी शैल नहीं विल रहेगा, ठीक है ना, आई और वी के साथ में विल लगेगा, बाकी सभी के साथ में शैल, तो यहाँ पे शैल गो, यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा शैल गो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द बॉयज एट दिस टाइम प्ले, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा द बॉयज, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एट दिस टाइम, तो यहाँ आ जाएगा आर प्लेइंग, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर प्लेइंग। नेक्स्ट है आपका थर्ड, रीना टी एवरी डे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेक्स, थर्ड का आ जाएगा टेक्स। नेक्स्ट है फोर्थ, आई अ न्यू टॉय यस्टरडे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय का बन जाएगा आपका बॉट, BOUGHA। तो इस तरह से ये चारों करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के आंसर है, मैंने यहाँ लिखवा दिए है, आप देख लेना। नेक्स्ट है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो फर्स्ट है आई सॉ द मैन मेड दिस बेड, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा होम, सॉरी हु नहीं होम, हु आ जाएगा, ठीक है ना, होम नहीं हु आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ रही है, वर्ब के साथ में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, हु आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन पजल्ड मी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट, तो फर्स्ट के अंदर हु और सेकंड के अंदर दैट। नेक्स्ट थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको ताकि नेक्स्ट आंसर आ जाए, चलो इसको साफ कर दिया है। अब नेक्स्ट आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द गिवन इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन भरना है, जिसके अंदर फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर आपका आएगा ऑन, ठीक है ना, सेकंड है आपका ही जंप्ड, तो आ जाएगा इनटू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल
तो यहाँ पे 2014 है, तो यहाँ पे आएगा आपका शीन्स। तो 3 प्रेपोजिशन है, फर्स्ट के अंदर ऑन, सेकंड में इनटू, थर्ड के अंदर शीन्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। यहाँ पे डिटरमिनर भरने हैं। नेहा इज तो ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ANM। सेकंड में है माय फ्रेंड हैज इंटरेस्टिंग बुक्स, तो यहाँ पे आपकी इंटरेस्टिंग बुक्स या काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल के साथ में आएगा शम, तो यहाँ आ जाएगा आपका शम। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड, देयर इज नॉट मंकी इन द ट्री, तो यहाँ पे आपका मंकी प्लूरल काउंटेबल सॉरी सिंगुलर काउंटेबल है, बट यहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका एनी जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनी, तो फर्स्ट के अंदर एन, सेकंड में शम और थर्ड के अंदर एनी। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी है आपका टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज भारत रत्न अवार्डेड टू बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह को कब दिया गया था, तो 2001 के अंदर, 2001 में। यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, तो वो रहेगा आपका म्यूजिक, तो यहाँ क्या रहेगा आपका राइट आंसर, म्यूजिक। नेक्स्ट है आपका थर्ड, हाउ कैन यू से दैट द हिंदुस्तानी म्यूजिक इज रिचर, क्योंकि जो वेस्टर्न है नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी रिचेस्ट कल्चरल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4, व्हाट इज बिस्मिल्लाह फॉन्डली कॉल्ड, तो उसको बोलेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका खान साहब। यहाँ पे ये राजू खान साहब है, वो एकदम राइट आंसर रहेगा इस फोर्थ का। नेक्स्ट है फिफ्थ, विच फोर बिस्मिल्लाह खान आर द मोस्ट वंडरफुल टाउन, तो बिस्मिल्लाह खान के लिए जो मोस्ट वंडरफुल टाउन है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन यहाँ पे रहेगा बनारस एंड डुमराव, जो बनारस और डुमराव है बिस्मिल्लाह खान के लिए क्या है, वंडरफुल टाउन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टू व्हाट डज ही कीप यर्निंग इन द फॉरेन कंट्री, तो यहाँ पे आई कीप यर्निंग टू सी द हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई, ठीक है, सॉरी, टू व्हाट डज ही कीप यर्निंग इन अ फॉरेन कंट्री, तो वो रहेगा आपका हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अबाउट व्हाट डज ही थिंक व्हाइल इन मुंबई, तो मुंबई होते हैं जब किसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो बनारस एंड होली गंगा इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो अनडिजायरेबल और डिस्पाइज, तो अनडिजायरेबल का रहेगा आपका कोवेटेड, ठीक है, और डिस्पाइज का रहेगा आपका FOND फॉन्ड। आप ये रहा कोवेटेड आपका, और उसके बाद में फॉन्ड रहेगा यहाँ आपका था दे फॉन्डली, और उसके बाद में नेक्स्ट ये रहा फॉन्ड FOND फॉन्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। यहाँ पे किसी दो के बारे में 20 to 30 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करने हैं, जिसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन से लोग रहते थे, एंड सेकंड है आपका, हाउ डिड अबुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेसेज, अबुल कलाम ने अपनी फर्स्ट वेसेज कैसे कमाई, और उसके बाद में थर्ड है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, उसकी डायरी मार्गी ने क्या लिखा, एंड फोर्थ है, व्हाई डिड द स्नेक फ्री द होम्योपैथ, स्नेक ने होम्योपैथ को छोड़ क्यों दिया। यहाँ पे इसका आपको आंसर दोनों में किसी दो के आंसर आपको लिखने थे चारों में से। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आंसर एनी वन ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ 80 वर्ड्स, यानी कि आपको एक के बारे में 80 वर्ड्स में आंसर देना है। एक तो मारिया शरापोवा वाला है कि हाउ डिड पुट अप विद इंसल्ट इन USA, मारिया शरापोवा वाले चैप्टर से आया है, और हाईलाइटिंग द क्वालिटीज दैट मेड अबुल कलाम्स ग्रेट मैन माय चाइल्डहुड वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आंसर वन आउट ऑफ द टू क्वेश्चन वन ड्रामा इन अबाउट 40 वर्ड्स, आपको 40 वर्ड्स के अंदर देने हैं एक ड्रामा में से, जो आपका ड्रामा है इफ आई वर यू वहां से, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो है आपका डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द इंट्रूडर, इंट्रूडर का जो कैरेक्टर है उसको डिस्क्राइब करना है, या फिर व्हाई डज द इंट्रूडर वांट टू टेक ऑन जेराइड आइडेंटिटी, या फिर वो इंट्रूडर है जेराइड की आइडेंटिटी क्यों लेना चाहता था, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, जो कि आपका एक स्टेंजा था, आपको यहाँ पे स्टेंजा के आंसर करने थे। तो यहाँ पे व्हाट कैन अवर हेटर्ड एंड ब्रदर्स एंड कैन बी हार्मफुल अस, उसके बाद में हु टेल्स अस टू हेट अवर ब्रदर्स, यहाँ पे आपको था ये फॉरेनर नो मीनार फॉरेन वाली पोएम से आया है, और दूसरे आपको पोएम को आई थी असलम डिड माई स्ट्रीट शिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आंसर एनी टू ऑफ द गिवन क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना था। और यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बाग, ब्लीडिंग बाग का मतलब क्या है, व्हाट मेक इट ब्लीड, इसका मतलब है कि क्या ब्लीड किसको बनाती है, ऑन किलिंग आर्टरी वाले पोएम से ये आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिशफ्री, द लेक आइल ऑफ इनिशफ्री वाले चैप्टर से आया है, उसकी थीम लिखनी है आपको। उसके बाद में हाईलाइटिंग द मैसेज ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, जो आपका दो पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसका जो इससे क्या मैसेज मिल रहा है उसको हाईलाइट करके हुए आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 6 to 80 वर्ड्स, और यहाँ पे आपको हाउ
हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट इज लाइफ इज कॉमन इन एवरी लैंड, नो मैन आर फॉरेन वाले चैप्टर से आया है, उस पोएम से आया है। एंड व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, या लिजन टू नॉर्थ लैंड वाले ये पोएम से आया है। और उसके बाद में आपका मूवमेंट सप्लीमेंट्री बुक्स के आपके क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 है आपका एनी वन आपको ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 6 to 80 वर्ड्स, आपको किसी एक के बारे में आंसर करना है 60 to 80 वर्ड्स के अंदर, जिसके आपका डिस्क्राइब द प्रेटी मंकी टोटो, टोटो को डिस्क्राइब करना है, एडवेंचर ऑफ टोटो वाले चैप्टर से आया है। और उसके बाद में सेकंड है आपका हाउ हैज प्रशांत द टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज वेदरिंग द स्टॉर्म इन असमा, यानी कि ये वाला उस चैप्टर प्रशांत वाले चैप्टर से आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, आपका क्वेश्चन नंबर 18 आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 to 60 वर्ड, आपको 40 to 60 वर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है, आंसर करना है 2 के लिए, ठीक है ना। तो व्हाई डज लस्कोफ एग्री टू चॉप वुड फॉर सरगई, जो लस्कोफ है सरगई के लिए जो लकड़ियां काटना है वो काटने के लिए एग्री क्यों हो गया, द बेगर वाले चैप्टर से आया है। उसके बाद में एक और सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद में जो ऑथर है उसको क्यों रो पड़ा, उसके बारे में लिखना है, हाउस इज नॉट होम वाले चैप्टर से आया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहरामन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू, द लास्ट लीव वाले, यानी कि बेहरामन का एक सपना था, अब वो सपना क्या था, क्या वो सपना सच हुआ, द लास्ट लीव वाले चैप्टर से क्वेश्चन आपका आया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, वो है आपका यहाँ पे एमसीक्यूज है आपके सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट से, देखते हैं इसको। व्हाट वाज बेहरामन्स मास्टरपीस, बेहरामन की मास्टरपीस क्या थी, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, द पिक्चर ऑफ एंजल, या फिर द सीनरी ही पेंटेड बिफोर हिज डेथ, या फिर आपको द लास्ट लीफ ही पेंटेड ऑन द वॉल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि द लास्ट लीफ ही पेंटेड ऑन द वॉल, यानी कि उस दीवार पर जो उन्होंने लास्ट लीफ पेंट करी थी वही उसकी मास्टरपीस थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम हुम हैड द राइटर्स फैमिली टू बोरो मनी, उसके राइटर की फैमिली में जब उसके घर में आग लग जाती है तो उसके बाद में फिर उसने किन्होंने से पैसे उन्होंने बोरो किए थे, उधार लिए थे, नेबर्स पड़ोसी से, स्कूल फ्रेंड्स स्कूल के दोस्तों से, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर द बैंक से। तो उन्होंने लिए थे ग्रैंड पेरेंट्स से, क्योंकि बैंक से तो उनकी सारी आइडेंटिटी है वो खत्म हो गई थी, पूरी चीज जल गई थी उस वजह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु चॉप्ड द वुड फॉर लस्कोफ, लस्कोफ के लिए लकड़ियां किसने काटी थी, ओल्गा ने काटी थी, लस्कोफ ने काटी थी, लस्कोफ फ्रेंड लस्कोफ दोस्त ने काटी थी, या फिर नन। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका राइट आंसर है ओल्गा, उसकी जो बावरचिन थी उसने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ लॉन्ग डिड प्रशांत स्टे ऑन द रूफटॉप, जो अब जब वेदरिंग ऑफ स्टामा वाले चैप्टर से आया है उसके अंदर जो प्रशांत है वो आश्रमा के हेडक्वार्टर पर आया होता है, तो उस टाइम पर वो रूफटॉप पर कितने टाइम के लिए वो होल्ड करके रखता है, वो रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 days, उसके 4 days, 4 days, 4 days एंड 4 days। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 4 days। तो इस तरह से आज का ये जो आपका पेपर हुआ था कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका पेपर हुआ था 26 अप्रैल को, उसका जो फाइनल आंसर की है 100% एकदम राइट आंसर की है, मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन